स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो हमने बात करी थी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये पावर्टी का चैप्टर चल रहा है। इसके बारे में हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि पुअर कौन होते हैं, पावर्टी लाइन कैसे होती है और पावर्टी को किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। तो जिसके बारे में हम बहुत सारी बात अब तक कर चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम बात करेंगे कि गरीबी के कारण क्या हैं और उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। ठीक है, तो पावर्टी कैन बी कॉज्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ, पावर्टी क्यों हुई? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। सोशल का मतलब सामाजिक रूप से असमानताएं, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक असमानताएं और पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक रूप से असमानताएं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब समाज से निष्कासित कर देना। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की वजह से, इंडेटेडनेस, कर्जा होने की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो भी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके कारण हैं पॉवर्टी के। ठीक है, एग्रीगेट पॉवर्टी इज जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाई जनरल इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम सच एज लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स। तो पॉवर्टी इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाई जनरल इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स। ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी की, जैसे लो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इकोनॉमी के अंदर इनकम का कम जनरेट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, डिमांड की कमी होना, ज़्यादा पॉपुलेशन होना। ये एक इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम है और ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडिया का आर्थिक रूप से शोषण हुआ भारत में, ब्रिटिश रूल ने लाखों करोड़ों लोगों को निर्धन किया है, उनको गरीब किया है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूटा गया। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने काम किया गुड्स को प्रोड्यूस करने का लो प्राइस पर, और वो किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। फूड ग्रेन्स यहाँ से एक्सपोर्ट किए गए ब्रिटेन में। बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग तो हमारे देश के अंदर भूख और अकाल मतलब भूख से मर गए। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। इंडिया ने स्टार्ट किया फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना ब्रिटिश रूल के दौरान, और परिणाम ये हुआ कि 26 मिलियन पीपल डाइड इन फेमाइंस। अब जब इंडिया में आपको फूड ग्रेन की ज़रूरत है और आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपनी कंट्री में यानी ब्रिटेन में फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भारत में जो लोगों को चाहिए उनका क्या, तो उसकी वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से, अकाल आने की वजह से, भूख की वजह से 26 मिलियन लोग हमारे इंडिया में मरे बिटवीन 1875 एंड 1900, 1875 से 1900 तक। ब्रिटेन का मेन गोल था कि Britain's main goals from the Raj were to provide a market for British export, to have India service its debt payment to Britain, and for India to provide manpower for British imperial armies। तो ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था कि ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को, एक जो भी ब्रिटेन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो इंडिया में, उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना। ठीक है, और वहाँ से जो भी मैन पावर की ज़रूरत है उसको पूरा करना। दूसरा एक कारण भारत में गरीबी का, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। हमारे देश के अंदर, भारत के देश के अंदर गाँवों में, ठीक है, वो जो मेनली जो गरीब लोग हैं वो है छोटे छोटे किसान। द लैंड दैट दे हैव, उनके पास जो ज़मीन है वो लेस फर्टाइल है, कम उपजाऊ है, और वो बारिश के ऊपर डिपेंड हैं। उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है सब्सिस्टेंस क्रॉप पर। सब्सिस्टेंस क्रॉप का मतलब ऐसी फसल
जो जिसकी खेती वो अपना पेट भरने के लिए करते हैं। एंड समटाइम्स ऑन लाइव स्टॉक, और कभी कभी वो जानवरों पर डिपेंड होते हैं। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से विदाउट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और रोज़गार के अवसर ना होने की वजह से द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन हैज़ स्टेडीली डिक्लाइंड, लीडिंग टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। रोज़गार के और कोई अवसर ना होने की वजह से एक व्यक्ति के अगर हम एवरेज निकालते हैं ज़मीन की अवेलेबिलिटी खेती करने के लिए, वो लगातार कम होती जा रही है, जिससे ज़मीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। द इनकम फ्रॉम दीज, इन छोटी छोटी ज़मीनों से जो इनकम हो रही है वो इतनी नहीं हो रही कि उससे उस परिवार की आम ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा जो कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर का मतलब भारत के शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले गरीब हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या है, वो गांव के गरीबों की वजह से है, क्योंकि गांव से गरीब लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं काम के लिए, और शहरों में भी उनकी स्थिति जब नहीं सुधरती है तो वो फिर अर्बन पुअर में काउंट होने लगते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी इतना है नहीं जिससे कि इन गरीबों को वो एब्जॉर्ब कर सके और इनको काम दे सके। द अर्बन पुअर आर आइदर अनएम्प्लॉयड, जो शहर में रहने वाले गरीब हैं या तो वो बेरोज़गार हैं या इंटरमिटेंटली एम्प्लॉयड एज कैजुअल लेबरर्स, या फिर उनको अगर काम भी मिल रहा है तो उनको थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है, यानी आज मिल गया तो कल का भरोसा नहीं, यानी एज अ कैजुअल वर्कर वो काम कर रहे हैं। कैजुअल लेबरर्स आर अमॉन्ग्स द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो समाज के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, इनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, लिमिटेड इनके पास योग्यता होती है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और इनके पास कोई भी ज़्यादा सरप्लस नहीं होता ताकि इनको कुछ सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। पॉवर्टी इज़ देयरफॉर क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कह सकते हैं कि पॉवर्टी और रोज़गार में एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। इंडेटेडनेस, बेरोज़गारी, है ना, और जो कैजुअल वर्कर हैं गांव और शहरों में, इनकी वजह से क्या हुआ, लोग कर्जे में भी डूबते चले गए, जिसके बदले में गरीबी और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। इंडेटेडनेस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है इंडेटेडनेस। इन्फ्लेशन, वस्तुओं की प्राइस में बढ़ने की वजह से, और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से, ठीक है, इससे क्या हुआ, जिन लोगों की इनकम ऑलरेडी लो है उनको दिक्कत पैदा होने लगी, यानी कि जितना उनको कंजम्पशन के लिए चाहिए, जो एसेंशियल थिंग्स चाहिए, वो अचीव नहीं कर पाना, जिसकी वजह से फिर वो पॉवर्टी वाली कैटेगरी में लोग आ जाते हैं। और लास्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जितना भी इनकम हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम है जो भी जनरेट होती है, उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, यानी कि जो भी इनकम जनरेट होती है वो रिचर के हाथ में ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो गरीब के हाथ में कम है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी का कंट्रोल रिच सेक्शन के हाथ में है, और यहाँ पर गैप बहुत है इनकम में। नाउ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन, क्या क्या पॉलिसी सरकार ने स्टार्ट करी गरीबी को मिटाने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 5 ईयर प्लान जो थे, है ना, इनका जो मेन वो था ऑब्जेक्टिव, वो था सोशल जस्टिस, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान में लिखा था द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर प्रेजेंट कंडीशंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो भी बदलाव आया है वो गरीबी की वजह से आया है,
लोगों की इनकम सेम ना होने की वजह से आया है, ठीक है, और उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी वजह से आया है। तो यहाँ पर 3 तरह की अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई गरीबी को ख़त्म करने के लिए। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ये पहली अप्रोच थी। इसका आधार था कि हमको तेज़ी से इंक्रीज़ लेके आना है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। तो इससे क्या होगा, समाज के सारा जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है। इट वाज फेल्ट दैट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन सेलेक्ट रीजन्स वुड बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड रीजन्स एंड द मोर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा माना गया कि अगर तेज़ी से उद्योग बढ़ेंगे और एग्रीकल्चर में जो बदलाव आया, ग्रीन रेवोल्यूशन जो सिलेक्टेड रीजन्स में आया, उससे ऐसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, ऐसे क्षेत्रों को भी फ़ायदा होगा जो अंडर डेवलप्ड हैं और जो कि हमारे समाज के सबसे ज़्यादा पिछड़े जो समुदाय के लोग हैं, उनको भी यहाँ से बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन में पढ़ेंगे द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो जैसा हम महसूस करते थे, जैसा कि हम मानते थे, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में उतना ग्रोथ हुआ नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ वाइज रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। जितनी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भी कम होती जा रही है, बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक व्यक्ति की आय कितनी है, यानी 50 खाने वाले पैदा हो रहे हैं और बढ़ कम रही है, तो जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होती जा रही है। रिच एंड पुअर का गैप वो एक्चुअल में और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बड़े और छोटे जो भी किसान हैं उनके अंदर एक असमानता पैदा कर दी। यानी जैसा कि हमने पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन में बड़े किसान को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, छोटे किसान को कम बेनिफिट हुआ, क्योंकि बड़े किसान के पास में वो सारे रिसोर्सेज थे जिससे वो उसको फ़ायदा ले सकता है। दूसरा है कई योजनाओं की मदद से पॉवर्टी को मिटाना, ठीक है। तो यहाँ पर 1970 में गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी 5 ईयर प्लान्स के बेस्ड पर, ठीक है, जिसमें खुद के रोज़गार खोलना और लोगों को रोज़गार देना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इनमें से ही कुछ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका उद्देश्य था स्वयं खुद रोज़गार, स्वयं से रोज़गार करना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु उद्योग लोगों से करवाना, उनके खुलवाना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, इसमें कम इनकम जिन फैमिलीज़ की थी, ठीक है, शहरों में और गाँव में, इनको मदद देने का वायदा किया इस योजना में। स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना, इसका उद्देश्य था रोज़गार के अवसर देना गाँवों और शहरों में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें जैसे हमने सुन रखा है, मनरेगा का नाम सुना था, 1 साल में 100 दिन का काम देना गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को। 2013-14 में इसको योजना को शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट करी थी। इस योजना में फैमिलीज़ को और इंडिविजुअल्स को आर्थिक सहायता दी गई, ठीक है। नाउ दोज हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसकी मदद से लोग पैसा बचाना सीखते हैं और ऐसे छोटे छोटे लोन्स के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को देना शुरू करते हैं। तो गाँव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टार्ट हुए, ठीक है।
तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना। तीसरा, तो ये था योजनाओं की मदद से, कई सारे प्रोग्राम्स की वजह से गरीबी को ख़त्म करना। और भी कई सारी योजनाएं हो सकती हैं जिसे आप सर्च कर सकते हो गूगल में, ठीक है, जो सरकार ने स्टार्ट करी थी गरीबी को मिटाने के लिए। तीसरा जो तरीका है, जैसे हमने बात करी थी 3 अप्रोच थी, तो तीसरी जो अप्रोच थी सरकार की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, वो था लोगों को आम सुविधाएं प्रोवाइड करना जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकारी खर्चा, ठीक है। एज कंजम्पशन नीड्स, प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन, अनाज की व्यवस्था करी, ठीक है, अनाज की व्यवस्था करी। और एट सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब कम रेट पर। एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और पढ़ने की शिक्षा सेवाएं, पानी की सप्लाई, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों पर सरकार ने पैसा खर्च किया, क्योंकि इन सब चीज़ों का भी संबंध गरीबी से है। अगर ऐसी सुविधाएं गरीब लोगों को प्रोवाइड करी जाएंगी तो उनकी लाइफ स्टाइल में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, उनको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इन योजनाओं की मदद से गरीब लोगों के स्वास्थ्य और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना और उनकी हेल्प करना, उनके कंजम्पशन लेवल को इम्प्रूव करना, ये सारे उद्देश्य थे, ठीक है। इसमें 3 मुख्य योजनाएं सरकार ने शुरू करी, जिसमें खाना और न्यूट्रिशनल स्टेटस गरीब का इम्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव था। वो था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इसमें लोगों के घरों की कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ने कई प्रकार के भी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स शुरू करे, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके अंदर जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, है ना, हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर, जिनको किसी का ख्याल नहीं रखना है, तो उनको अपना ख्याल रखने का लिए पेंशन दी गई। जो गरीब औरतें हैं, ठीक है, उनको भी इस, और जो विडोज़ हैं उनको भी इन स्कीम में रखा गया। गवर्नमेंट ने और भी कई प्रकार की स्कीम शुरू करी। हेल्थ इंश्योरेंस दिया गरीब लोगों को, ठीक है। 2014 में एक स्कीम शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें लोगों को एनकरेज किया गया अपना अकाउंट खोलने के लिए। इसके अलावा लोगों को सेविंग की आदत डलवाने के अलावा ये स्कीम हर प्रकार के गवर्नमेंट स्कीम को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि ये जो स्कीम है जन धन योजना वाली, इसमें जो कनेक्ट होता है उसको और भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट उसको मिल जाता है। ईच बैंक अकाउंट होल्डर, हर एक बैंक अकाउंट होल्डर को 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर इस योजना के अंदर है। नाउ अब इतना सारा जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो स्टार्ट करे, गरीबी मिटाने के लिए जो योजनाएं शुरू करी, अब इनका असेसमेंट अगर हम करेंगे तो क्या है, तो इनका असेसमेंट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो 20 मिनट का हो गया है। तो क्रिटिकल असेसमेंट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जब फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।